हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सवेरा विद फिजिक्स। सो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आवर 8th लेक्चर, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। सो कंसिडर टू प्लेट्स विच इज़ पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय वैक्यूम। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने प्लेट्स कंसिडर करनी है। सो हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को क्लियर करते हैं फर्स्ट। लेट्स से हियर वी हैव टू प्लेट्स। अब देख सकते हैं कि इन प्लेट्स के इनसाइड कोई मीडियम मौजूद नहीं है। सो हम क्या कहेंगे कि ये वैक्यूम है। वैक्यूम मीन्स एयर। सो सेकंड, let the plates having opposite charge, the charges are uniformly distributed over the plates. So हमने अब charges distribute कर देने हैं जो uniformly distribute होंगे। So oppositely charged mean कि अगर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड प्लेट पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक दिस। कंसीडर गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। सो फॉर दिस, इसके लिए हम कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट P है जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब जानते हैं आप कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपके पास गॉसियन सरफेस होना ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि हम यहाँ सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स होगी। अब ये मैंने इमेजिनरी डॉट से शो कर दी है गॉसियन सरफेस। सो अब देखिए, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमने इसकी जो गॉसियन सरफेस की सरफेस है इसको डिवाइड कर देना है इन 4 पार्ट्स, क्योंकि 4 साइड्स हैं तो हमने इसको 4 पार्ट्स पे डिवाइड कर देना है। लेट्स से ये हमारे पास जो साइड है ये A1 है ऑफ दिस होलो बॉक्स, गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, और इसकी A2 साइड, A3 साइड और ये A4 साइड। अब देखिए, इसकी डायरेक्शन एरिया की यूँ होगी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इस साइड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। मैंने आपको डायरेक्शन ऑलरेडी सिखाया है कि अगर देखिए इस पोजीशन पर हमारे पास बॉडी है तो उसकी सरफेस के अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी। सो देखिए, जैसे इस एरिया की डायरेक्शन यूँ है, अगर मैं यूँ एरिया लेती हूँ तो इसकी डायरेक्शन ऑब्वियस अपवर्ड होगी। लाइक मैंने डाउनवर्ड लिया है तो डाउनवर्ड होगी। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इसके डेरिवेशन की तरफ जाते हैं और हम इसके जो डिफरेंट एरियाज़ हमने डिवाइड किए उनकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। देन उसको सम अप करेंगे और हमारे पास एक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। फिर उसके बाद हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, देन हमारे पास फाइनल सोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पैरेलल प्लेट्स की आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 1। अब ये देखिए, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं। सो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये पढ़ा था, ऑलरेडी आपको पता है। अब देखिए, अगर इस डायग्राम को देखिए तो आपको डायरेक्शन के थ्रू क्लियर चीज़, एंगल हमारे पास क्लियर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है। अब देखिए, एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन जो हमारे पास है वो देखिए पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में जो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है वो 0 डिग्री फॉर्म होता है। सो कोस 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। सो ये हमारे पास सरफेस 1 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टाइम्स एरिया फॉर्म हो गया। सो अभी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 2 के लिए फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू एरिया 2। अब देखिए, एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पर है। तो अब देखिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है तो एरिया अपवर्ड है। सो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। सो हम क्या कहेंगे, एंगल हमारे पास जो हमारे पास 90 डिग्री है कोस 90, वो किसके इक्वल होता है, 0 के। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ गई, 0। ठीक है। सो सेकंड साइड के लिए, सेकंड सरफेस के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हम थर्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 3। सो देखिए, इस केस में भी ऑब्वियस आपको आइडिया हो गया होगा कि ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। एरिया यूँ है तो एरिया की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। तो आप क्या कहेंगे, इस केस में भी लाइक ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंगल कोस 90, और हम जानते हैं कोस 90 0 के इक्वल होता है। सो थर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेट हो गई। अब देखिए फोर्थ, जब बात आ रही है हमारे फोर्थ की, अब देखिए ये आउटसाइड ऑफ दिस प्लेट, ये जो एरिया है ये, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। सो इट्स मीन हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूं दोबारा से, तो देखिए फोर्थ एरिया पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। सो हम कहेंगे सिंस इन दिस एरिया इलेक्ट्रिक field lines does not exist. So according to formula of electric flux, fourth side के लिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही ज़ीरो है, सो इट्स मीन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी वो भी ज़ीरो। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, जब वो मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ऑब्वियस ज़ीरो वैल्यू आएगी। सो जो हमारे पास फोर्थ साइड है उसके लिए हमारे पास ज़ीरो आ गई। अब हमने क्या करना है, बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ हमने डिफरेंट सरफेस पर हमने क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अभी हम ये होल ऑफ द गॉसियन सरफेस की कैलकुलेट करेंगे। द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। सो देखिए, जब हमने टोटल नेट फ्लक्स फाइंड आउट की तो हमारे पास वो डिफरेंट साइड की फ्लक्स को हम सम अप करेंगे आपस में। सो अगर आपको याद है फर्स्ट की हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई थी, ये रिमेनिंग जितनी भी थी उन सब की 0। सो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टाइम्स एरिया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी हमारा डेरिवेशन ख़त्म नहीं हुई, अब मज़ीद हमने गॉस लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम गॉस लॉ अप्लाई ना करें। सो अभी बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, applying Gauss law, हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट साइलेंट लॉ। सो अब देखिए ये हमारे पास
वैल्यू आ गई। अब मैं मज़ीद आपको कहूँ कि बाय चार्ज डेंसिटी हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, बाय चार्ज डेंसिटी फार्मूला हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो क्यू की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्यू वहीं रहेगा, चार्ज डेंसिटी और एरिया वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो फॉर दिस चार्ज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, आप इसको नेम ही दे दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। बाय पुटिंग Q value in equation 2, चार्ज डेंसिटी एरिया ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमने जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस की वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास क्या आई थी, E बाई इक्वेशन 1 EA, ठीक है। सो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो आप इसको यहाँ रहने दीजिए और रिमेनिंग वैल्यूज़ इक्वलिटी साइन के उधर ले जाइए। अब एरिया और एरिया कैंसल, सो लेफ्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेक श्योर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं टाइमली रिप्लाई दूंगी आपको। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।